नमस्कार दोस्तों, रामकला दोस्तों, प्रतापगढ़ ब्लॉसल में आप सबका स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करूंगा, हम गांव में दूध डेयरी कैसे ले सकते हैं, दूध डेयरी लेने का प्रोसेस क्या है, दूध डेयरी में कमाई कितनी हो सकती है, उसमें हमें खर्च कितना लगेगा, हमें पढ़ाई कितनी करनी पड़ती है कि हम दूध डेयरी खोल सकते हैं, और उसमें आपको कमीशन कितना मिलता है अगर दूध डेयरी खोलना चाहते हैं, या आप जो है दोस्तों दूध डेयरी अगर लेना चाहते हैं तो आपके गांव में दूध कितना होना चाहिए, आपके घर पर दूध कितना होना चाहिए, कितने आपका इसमें लागत लग जाएगी, कितना खर्च पड़ जाएगा, और दोस्तों इसमें कितना आप कमाई कर पाएंगे, सब कुछ दोस्तों इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो को लाइक कर दें। ऐसा ही वीडियो देखना पसंद करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव रह जाता है तो नीचे कमेंट ज़रूर करें। तो दोस्तों सबसे पहले हमें बात कहना चाहूँगा कि आपको ये कंफर्म करना पड़ेगा कि आप कौन सी दूध डेयरी लेना चाहते हैं। दूध डेयरी में दोस्तों कई दूध डेयरियां हैं। सबसे पहले आपको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आपको किस कंपनी का दूध डेयरी लेना है। सबसे बढ़िया दोस्तों वही आपको ठीक पड़ेगा, सटीक पड़ेगा कि आपके अगर आसपास दूध डेयरी है वो दूध डेयरी बढ़िया रहती है। लेकिन लोग कितने किसान भाई ऐसे पूछते हैं कि हमारे घर से 5 किलोमीटर दूरी पर है, हमारे घर से 6 किलोमीटर दूरी पर है, कोई बोलता है कि 5 किलोमीटर है, कोई बोलता है 10 किलोमीटर दूरी पर है, क्या हमें दूध डेयरी मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसका प्रोसेस किस तरह से है, लेकिन दोस्तों इसका ऑनलाइन कोई प्रोसेस नहीं है, ये आपको खुद से करना होगा। तो शुरुआती में दोस्तों आपको करना क्या है, शुरू में दोस्तों यही करना होता है कि सबसे पहले आपके गांव में कौन सी, जो एकदम सटीक हम आपको बताऊंगा, एकदम सटीक तरीका जिससे आप बहुत ही आसानी से दूध डेयरी पा जाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपके गांव में कौन सी दूध डेयरी है, आपके घर से कितनी दूरी पर है। यानी कि जैसे कोई गांव होता है तो गांव में बड़े मतलब ज़्यादा होता है, बड़ा गांव होता है, तो ये देखना होता है कि आपके गांव में दूध डेयरी कौन सी है। अगर जस्ट सामने या जस्ट बगल 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर के रेंज में है आपका दूध डेयरी, तो क्या है कि वो कंपनी, वही कंपनी आपको दूध डेयरी नहीं देगी। क्यों? क्योंकि उसी कंपनी का जो दूध है, पूरा गांव का दूध उस डेयरी पे जा रहा है। इसलिए अगर आपके आसपास वो डेयरी है 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर के रेंज पे, तो वो दूध डेयरी आपको नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि उसका दूध उस पे जा रहा है, तो वहाँ पर दूध डेयरी देने से उसको कोई मतलब नहीं निकलेगा। अगर फिर भी आप दूध डेयरी लेना चाहते हैं तो भी मिलेगा, लेकिन वो दूध डेयरी नहीं मिलेगी, आपको दूसरी दूध डेयरी मिलेगी, दूसरी कंपनी की, क्योंकि कंपनी बहुत सी हैं। अगर आपके गांव में कोई दूध डेयरी है ही नहीं, जैसे कि 10 किलोमीटर दूरी पे है, तो 10 किलोमीटर दूरी पर है या 5 किलोमीटर दूरी पर है, इनका दोस्तों एक लिमिट होता है, एक नियम होता है कि मान लो कि बताया जाता है, जो भी कंपनियां होती हैं, कि 3 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर के रेंज तक हम नहीं दूध डेयरी देते। किसी का मानक होता है 4 किलोमीटर का, किसी का 5 किलोमीटर का होता है, कितनी दूरी पर हम दूध डेयरी देंगे। अगर दोस्तों आपके गांव में मान लो कि 2-3 किलोमीटर दूरी पे है तो भी दोस्तों होता है, मिलता है दूध डेयरी। जैसे कि आपके गांव, एक गांव में भी कई गांव होते हैं, जैसे 3 से 4 गांव हो गए, बीच में है, तो आप भी अपने गांव में ले सकते हैं। जैसे आपको माना कि हम मान बताते हैं कि जैसे आपके घर से लगभग मिनिमम मान लीजिए 5 किलोमीटर दूरी पर एक दूध डेयरी है, तो उस टाइम पे क्या है, आपको दूध डेयरी मिलने की संभावना रहेगी। तो दूध डेयरी जो देना चाहते हैं उनका यह होता है कि हम नज़दीक नहीं देंगे, लेकिन आप नज़दीक भी लेना चाहते हैं तो भी मिलती है, लेकिन वो दूध डेयरी नहीं, दूसरी कंपनी आपको लेना होता है। तो सबसे सटीक तरीका होता है कि जैसे आपके गांव में दूध डेयरी है, आपके घर से 5 किलोमीटर दूरी पर है, और आपका गांव हट के है, उस गांव से हट के है या उसी में है, 5 किलोमीटर दूरी रेंज काफ़ी होता है। अगर 5 किलोमीटर दूरी पर है, आप उस दूध डेयरी से आप संपर्क कर सकते हैं। तो दूध डेयरी, वो वही दूध डेयरी लेने का तरीका यही है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना होगा कि इस एरिया के, जिस एरिया में दूध डेयरी है, इस एरिया का सुपरवाइजर कौन है, उस दूध डेयरी के सुपरवाइजर से आपको संपर्क करना पड़ेगा। तो संपर्क करने का तरीका 2 तरीका है। एक तरीका यही है कि जो दूध डेयरी लिए हैं
आप उनसे सुपरवाइजर का संपर्क ले सकते हैं। अगर उनसे आपका नहीं बैठता तो जो गाड़ी आती है दूध डेयरी की जो गाड़ी लेकर ड्राइवर आते हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। वो आपको नंबर दे देंगे, संपर्क दे देंगे। अगर आपको वहाँ से भी नंबर नहीं मिलता तो आपको ये पता करना होगा इसका जो है दूध जो होता है कलेक्ट करके कहाँ जाता है। ये दूध जहाँ जाता है वहाँ पर सुपरवाइजर मिलते हैं। तो जितनी भी दूध डेयरी हैं दोस्तों, लगभग 20 से 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर के रेंज तक उनका जो है मेन जो होता है दूध कलेक्ट किया जाता है, वहाँ दूध जाता है, जो टोटल दूध वहाँ इकट्ठा किया जाता है, गाड़ी वहीं जाती है, तो वहाँ पर आपको मिल जाए। तो आपको वहाँ जाने के बाद आपको अपने जहाँ पर दूध डेयरी है उस गाँव का नाम बताना होगा कि हम इस गाँव से आए हैं। तब दोस्तों क्या है, उस गाँव में आपको जब बताएंगे तो वहाँ उस एरिया का, हर एरिया का सुपरवाइजर होते हैं, तो वो सुपरवाइजर जो हैं तो आपसे बात होगी, आप उनका नंबर ले लेना है। फिर वो आपको समय देंगे कि हम इस समय आएंगे। तो आपके सबसे पहले गांव की सर्वे करेंगे। गांव के सर्वे में देखा जाता है कि वहाँ पर कितनी भैंस हैं, कितनी गाय हैं और आपके पास कितना दूध है, यहाँ से हमको कितना दूध मिल जाएगा। मिनिमम दोस्तों होता है कि कम से कम 50 लीटर दूध हमें मिल जाना चाहिए। अगर हम दूध डेयरी खोलना चाहते हैं तो हमारे गांव में 50 लीटर दूध मिल जाना चाहिए। तो उसके एवरेज से जो है वो गाय भैंस देख करके एक सर्वे करते हैं जो सुपरवाइजर हैं, तो सर्वे में पास हो जाता है। जब वो पास कर देंगे तो वो खुद बता देंगे कि मतलब हाँ ठीक है। तो सर्वे जब पास होता है दोस्तों तो उसमें आपकी आईडी लेंगे, फ़ोटो लेंगे, जो भी आईडी वगैरह आपका आधार कार्ड होगा, पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी और फोटो वगैरह लिया जाता है और बैंक का पासबुक लिया जाता है। और इसमें दोस्तों क्या है कि अगर खर्च की हम बात करें तो हर कंपनी का अपना अलग अलग नियम होता है। कुछ ऐसी भी दूध डेयरी हैं कि 1 रुपया भी नहीं लेती, कुछ ऐसी भी दूध डेयरी हैं कि जो पैसे भी लेती हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा खर्च अगर हम बात करें तो कोई 10,000 लेता है, तो कोई 20,000 लेता है, तो कोई फ्री में भी देता है। सबकी अलग अलग अपना एक कंडीशन होता है। जैसे कि दोस्तों हमारे यहाँ पर मंगलम दूध डेयरी है, तो मंगलम दूध डेयरी दोस्तों यहाँ पर पैसा नहीं लेती, बिल्कुल पैसा नहीं लेती, बिल्कुल फ्री में सामान देती है। सब कुछ जो भी उसका मशीन वगैरह केमिकल जो भी आता है उसका कोई चार्ज नहीं, बिल्कुल फ्री देती है, पूरा सिस्टम फ्री दे देती है। अगर हम पारस की बात करते हैं इसमें दोस्तों 10,000 लिया जाता है। और भी ऐसे हैं, कोई पारस कोई 10,000 लेता है, कोई 15,000, ज़्यादा से ज़्यादा कोई 20,000 तक के हैं। वो भी 20,000 आपको सिक्योरिटी के तौर पर लिया जाता है। जब आप दूध डेयरी बंद करते हैं तो वो सिक्योरिटी आपको वापस भी मिल जाती है। तो इसके लिए दोस्तों जो है आपको, अगर हम कमीशन की बात करते हैं तो कितना कमीशन देगी, तो ये तो मान लो कि आपको पूरा प्रोसेस हो जाता है। आपसे जो है आईडी लिया जाएगा, आईडी लेने के बाद दोस्तों वहाँ क्या है आपको पास हो जाएगा, भी फले दिन का या इतने तारीख को आपको पूरी सिस्टम मिल जाएगा। तो आईडी प्रूफ वहाँ लिया जाएगा, बैंक का पासबुक वगैरह लिया जाता है और उसके बाद आपको डीडी बनवाना पड़ेगा, जो पैसे चार्ज उनका सिक्योरिटी जो लगता है। सिक्योरिटी जब भी दें तो पूरा इकट्ठा नहीं दे देना है, हाथ में पैसे नहीं लिया जाता, जो भी है आपको डीडी बनाने हैं, ड्राफ्ट बनवाना पड़ता है। तो ड्राफ्ट आप वहाँ जमा करेंगे। जब दोस्तों ड्राफ्ट जमा कर देंगे तो फिर आपके वहाँ सिस्टम गिर जाता है, उनका जो मशीन आता है, पैनल आता है और बैटरा रहता है, मशीन रहती है, दूध लेने की मशीन, फैट निकालने की मशीन, पूरा सिस्टम जो है, तौलने की जो कांटा आता है, ये सारा चीज़ आपको मिल जाता है। फिर क्या है, आप दूध डेयरी चलाएंगे और खोल सकते हैं उसी तरह से। और जितनी भी दूध डेयरियाँ हैं दोस्तों, किसी में 3% कमीशन, किसी में 4% कमीशन, किसी में 4.5%, ऐसा मतलब सबका अलग अलग अपना सिस्टम है। तो दोस्तों जैसे अगर 4% आपको कमीशन दिया जाता है तो कुछ लोग को भ्रमित होगा कि हमको कितने पर ये जो है दिया जाएगा कमीशन, कि 1 लीटर दूध पर 4% है या पैसे पर। तो लीटर पर दोस्तों कमीशन नहीं रहता, इसमें जो कमीशन दिया जाता है वो रहता है टोटल आपके दूध पर। जैसे मान लीजिए आप 10,000 का दूध भेजते हैं तो 4% आप गिनती कर लीजिए, तो उसके हिसाब से आपको कमीशन मिलता है। अगर आप 2,000 का दूध भेजते हैं एक दिन में तो 2 चौक 8, उसके हिसाब से आपको कमीशन आप 4% गिनती कर सकते हैं।
अगर दोस्तों आपके गांव में दूध डेयरी बिल्कुल नहीं है तो आपको वहीं संपर्क करना पड़ेगा। जो भी दूध डेयरी है, दूध डेयरी से ही आपको संपर्क मिलेगा। तो उस दूध डेयरी से जहां उसका मेन ब्रांच है वहां संपर्क करिए। अगर एकदम जस्ट बगल है आपके घर से तो भी अगर दोस्तों संपर्क करना चाहते हैं तो आपको वो दूध डेयरी नहीं मिलेगी। आपको मिलेगी दूध डेयरी, लेकिन दूसरी कंपनी लेना पड़ेगा। अगर दोस्तों हम पढ़ाई की बात करते हैं तो पढ़ाई दोस्तों ऐसा इसमें कोई बाउंडेशन नहीं रहता। सिर्फ आपको मशीन चलाना और इंग्लिश थोड़ा बहुत आना चाहिए, कोई भी इसको चला सकता है। अगर हम दोस्तों बात करते हैं हमारे पास खुद का जो है दूध कितना होना चाहिए, तो दूध भी दोस्तों खुद का मतलब यही है कि अगर हमारे पास दूध रहता है खुद का तो उसमें क्या है कि आपको बेनिफिट अच्छा रहता है और उसमें भी कोई बाउंडेशन नहीं रहता कि आपके पास दूध होना चाहिए। इसमें जो कंडीशन होता है लगभग 40 से 50 लीटर दूध हमें एक दिन में हो जाना चाहिए। और जैसे कि मान लो शुरुआत में आपको थोड़ा दूध कम मिल सकता है गांव में, मान लो कहीं 10 लीटर, 5 लीटर, 2 लीटर तक भी दूध शुरुआत में मिलता है। बाकी धीरे धीरे जो है 50 लीटर हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप दूध डेयरी बहुत आसानी से लेकर पैसे कमा सकते हैं। इसमें दोस्तों इनकम है, आपका खर्चे बर्चे चलते रहेंगे। बाकी दोस्तों कुछ आपके मन में सवाल सुझाव है तो नीचे कमेंट आप कर सकते हैं।